लेकिन थोड़ा पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ोगे ताकि आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। रटना नहीं है, मैंने 2 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए। सुनो, पढ़ने से समस्या नहीं जाएगी, मानने से समस्या जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अब बहुत सारे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है ना? आप बोलेंगे ये तो नॉर्मल बीमारी है, ये तो सबको होएगी, तो क्या होगा? क्यों हो गई, क्यों हुई? पूछो। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो शुगर की बीमारी क्यों आई? हम लोगों को प्रचार करते हैं यीशु चंगा करता है, यीशु हीलर है, यीशु मुर्दों को जिंदा करता है। यदि तुम्हारे अंदर बीमारी है तो तुमको प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। सही है कि गलत है? यीशु दिखते हैं, यीशु चलते हैं, यीशु बोलते हैं, यीशु गूंगे और बहरे नहीं है। हालेलुया। यीशु बोलते हैं, दिखते हैं, चलते हैं, वो आपका साथी है, आपका आपके साथ चलने वाला, आपके साथ दुख में आपके हाथ बटाने वाला मेरा यीशु जीवित है। तो समस्या हमारे जीवन में, आपके जीवन में राज नहीं कर सकते। हालेलुया। धर्मी जन पर कुछ पल के लिए दुख आता है लेकिन बना नहीं रहता। हालेलुया। आता है और चला जाता है, लेकिन अभी तक 20 साल की बीमारी गई नहीं। हर एतबार भूत नाच रहा है, दुष्ट आत्मा गई नहीं। शादी विवाह पे पीने का मन करता है, नशे की आत्मा गई ही नहीं। गुस्से क्रोध की आत्मा, मैं तेरे से भी उठ जाऊं, गया ही नहीं। तो फिर कैसे हम प्रभु का प्रचार कर सकते हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा मैं तुम्हें उस देश में लेके जाना चाहता हूं जिस देश में क्या है? दूध और शहद की नदियां है। क्यों परमेश्वर ने बोला? बहुत सारे लोग बोलते हैं इसलिए बोला था कि परमेश्वर इस्राएलियों से प्रेम करते थे। परमेश्वर इस्राएली उसकी प्यारी खोम है। इस्राएलियों के मुंह में कुड़कुड़ और बुड़बुड़ था, कड़वाहट थी, चुगली थी, निंदा थी, वह लोभ था, लालच था। इसलिए वह परमेश्वर ने कहा, उनको लालच दिया, भाई तुम्हारे ये कड़वाहट को मिटाने के लिए मैं शहद दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या दूंगा? शहद दूंगा। इसलिए तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। इस्राएली बोलने लगे, हे मूसा, तुमने हमें आधे रास्ते पे लाके छोड़ दिया। अब तो हम इस्राएल भाई मिस्र में अच्छे थे, वहां तो खाते थे, वह मर रहे थे, लेकिन वहां हमें टाइम पर मिलता तो था। हे मूसा, तूने हमें जंगल में क्यों छोड़ दिया? मरने के लिए छोड़ा? परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना और मूसा से वह लोग बात करने लगे। मूसा दुखी हो गया, परमेश्वर के पास गया, हे परमेश्वर, जो तूने मुझे लोग दिए हैं इन्होंने मुझे तंग कर दिया है। परमेश्वर ने जब उनका कोप भड़का और बहुत सारे लोग मर गए। याद रखें, परमेश्वर यदि जीवन दान भी देता है लेकिन गलत करने वालों को मौत का दान भी देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जल रखने वाला परमेश्वर है। लोगों ने तो कहा मेरा यीशु। याद रखो, यीशु उनका है जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। पापियों के लिए यीशु तो है ही, लेकिन ये थोड़ा कि पाप करता रहे यीशु को मानता रहे। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा नमूना बना दिया, पाप करते जाओ यीशु के पास जाते जाओ। अब इस्राएलियों ने भी ऐसा सोचा, मैं पाप करूंगा, भेड़ काटूंगा, बलि चढ़ा दूंगा। अनुग्रह एक बार हुआ है, बार बार नहीं होगा। हालेलुया। यदि मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह हुआ, हमने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, अच्छे दास के साथ जुड़ गए, तो यदि आप छोड़ते हो तो नुकसान किसका है? दास का कि आपका है? हमारा खुद का नुकसान है, क्योंकि वो बनाना जानता है और बनी हो को तोड़ना भी अच्छी रीति से जानता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जो मैं तेरे बारे में सोचा है, वे जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है, हानि की नहीं है परंतु क्या है? कुशल की है। हालेलुया। आज किसी भी चीज में आप जगह जगह जाके थक गए होंगे, आप कोई ना कोई अपनी आस मुराद अभी लेकर आए होंगे। याद रखिए, यदि यीशु के पास आते हैं, अपना दिल खोलते हैं, अपने परमेश्वर को अपने जीवन देते हैं, तो प्रचार का पाप नहीं, वह चुगली का भी पाप है, निंदा का भी पाप है, बहन भाई को गंदी नजर से देखने का भी पाप है, किसी का दिल हर्ट करने का भी पाप है। पाप अनेकों प्रकार के पाप हैं। पाप तो पाप है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके पास आए और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपको समय पर दे सके। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम समय बर्बाद करके जाते। लगा लो कि यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, हम सबसे पहले मिठाई दे रहे थे, जलेबियां दे रहे थे, बर्फी दे रहे थे, गुलाब जामुन दे रहे थे, रसगुल्ले दे रहे थे। जो पहले आ गया सारे खा ले, प्रात खाली। इन्हें तो बस ये 2-4 डब्बे लेंदे। ऐसे है आज मनुष्य का हिसाब। आएगा लेट, खाना भी पहले चाहता है,
एक अच्छा दास भी नहीं बनता है, अच्छा चेला भी नहीं बनता है। बरकत भी चाहिए, हीलिंग भी चाहिए, प्रोफेसाई भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या तुम्हें यीशु चाहिए? तुम आज जहां होंगे, मुझे चंगाई चाहिए, क्या तुम्हें यीशु चाहिए? क्या तुम्हें यीशु चाहिए? यदि तुम्हें यीशु चाहिए, तुम चंगे हो चुके हो, मुझे चंगाई की प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से ताली बजाओ। तुम्हें चंगाई मिल चुकी है यदि तुम्हारे अंदर यीशु है, यदि तुम्हारे अंदर यीशु है। लेकिन संसार पाप में जीना चाहता है, पाप में मरना चाहता है, लेकिन धार्मिकता में उसे शर्म आती है। ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। ये क्या आपने यही शब्द अपने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत दुखी हूं? कब तक आप किसी पर डिपेंड रहोगे? जब तक तुम अपने मुंह से नहीं पुकारोगे, तब तक परमेश्वर नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा रखा है, आप जब पुकारोगे तभी आपको मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए अपने परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट करें। हालेलुया। जब आप उसे पुकारते हैं तो परमेश्वर आपको अच्छी जिंदगी देता है। हालेलुया। धन चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे केवल मेरा यीशु चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं 2008 से प्रभु में आया हूं, वैसे तो 2007 में प्रभु में आ गया था, 2008 से मैं प्रभु के काम को करने लगा, लेकिन मैंने आज तक कोई डिमांड नहीं रखी और ना रखूंगा, क्योंकि मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। मुझे क्या मिल गया है? यीशु मिल गया है। जिसको यीशु मिल जाता है वो घमंडी नहीं होता। यदि आपको 4 रुपए आपकी जेब में आ जाते हैं, आप बदल जाते हैं, तो याद रखें, उजाड़ू पुत्र के पास बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ साल तक आया, बाद में वही सूरों के पास खाने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी औकात ही यही थी। तो यदि आपकी औकात सूरों के साथ खाने की है, तो फिर परमेश्वर ने जो कल्पनाएं की हैं वो भूल जाओ, फिर वो चीजें भूल जाओ कि परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम्हें अच्छे बच्चे देगा, अच्छे शादियां होंगी, अच्छे घर होंगे, मकान होंगे, जायदाद होगी, गाड़ियां होंगी, अच्छा नाम होगा। फिर तुम भूल जाओ, फिर क्या करो? भूल जाओ। उजाड़ू पुत्र ने भी ऐसा किया, वह उसे चाह मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं चाहे कुछ भी करूं। बाप ने उसे दे दिया, क्योंकि आज भी देना है, कल भी देना है। बाप ने दे दिया उसे। अब बाप का अधिकार नहीं रहा, पुत्र का अधिकार रहा। जब पुत्र का अधिकार रहा, उसने ऐश की। जब ऐश करी तो सब, जब ऐश में पैसा खत्म हो गया, कंगाल हो गया, और क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। अब खाने के लिए कुछ ना रहा, अब वो सूरों के साथ खाने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसकी औकात दिखा दी। हालेलुया। जो अच्छा सोचा है, आज नहीं तो कल आपके लिए पूरा होगा, कल नहीं तो परसों होगा। लेकिन बने रहो, अड़े रहो, डटे रहो, फिसलने वाला काम न करो। हालेलुया। फिसलने वाला काम नहीं करने का। इंसान कहाँ बने रहता है? मैथ्यू चैप्टर 15 उसका 19 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 15 उसका 19 वचन, जिसको मिल जाए उसे पढ़े। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। मन ही से ये सारा पाप निकलता है। ये बाहर से, अमेरिका से, कनाडा से, पुर्तगाल से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आता, ये हमारे अंदर उत्पन्न होता है। हमारे जीवन के अंदर से ये निकलता, हमारे मुख के द्वारा दूसरों तक पहुंचता है। फिर इंसान कहता है मैं तो प्रार्थना भी तो करता हूं, मैं मेहनत भी तो करता हूं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन चीजों से अलग हो जाओ। हालेलुया। इन चीजों को छोड़ दो। जब इन चीजों को आप छोड़ दोगे तो परमेश्वर से अपना नाता जोड़ लोगे। हालेलुया। इन चीजों से हमें आरा कुछ नहीं लेना देना। हमको ये पल भर के लिए हमें मजा देती हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती हैं। हालेलुया। इन चीजों को, अपने अंदर को हमने क्या करना है? साफ करना है। इस मन मंदिर में यीशु को लेकर आना है। जब आप इस मन जो अंदर से बाहर आता है, तो यदि हम इसको अंदर ही खत्म कर दें तो बाहर कैसे आएगा? इसलिए आपके जो अंदर जो बुराई है, इसको नष्ट करने के लिए
आपको प्रभु का वचन लेना है, प्रभु के वचन की डाइट लेनी है। जब आपका प्रभु का वचन, अब बहुत सारे लोग वचन वचन वचन, लेकिन वचन को मानना है। हालेलुया। वचन कहता है पाप नहीं करना तो पाप नहीं करना, चुगली नहीं करनी तो चुगली नहीं करनी, किसी की बेइज्जती नहीं करनी तो बेइज्जती नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना तो धोखा नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो तुम्हारे लिए रखा है वो तुम मिले। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए प्रभु ने रखा है वो तुमको क्या हो, मिले। लेकिन मनुष्य क्या करता है, खुद जानबूझ के पाप में गिरता है, अपवित्रता में गिरता है और इन चीजों का सहारा लेता है। वो सोचता है शायद मैं गरीब हूं, चोरी कर लूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊं। झूठी गवाही देने से शायद मैं स्टेज के ऊपर चढ़ जाऊं, मेरा फोटो आ जाए। झूठी गवाही देकर स्टेज के ऊपर लगा दिया, हाँ डैश मिरेकल हो गया, तो घर जाके वो भी बीमार हो गया, क्या फायदा उसका? झूठी गवाही भी देने का कोई मतलब नहीं। हालेलुया। इसी अंदर ही अंदर परमेश्वर के वचन को लेकर आओ तो बीमारी तो जाएगी जाएगी, साथ में गंदगी भी जाएगी। हालेलुया। आप प्रभु में नई सृष्टि बन जाएंगे, नया जीवन प्राप्त कर लेंगे। जब यीशु अंदर आएगा तो आप सच में बदल जाएंगे। हालेलुया। आप नई सृष्टि बन जाएंगे और जो प्रभु ने आपके लिए स्पेशल रखा है वो आपको देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या वो जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, क्या वो आपको पूरा आपकी लाइफ में पूरा हो? क्या आप चाहते हैं? तो जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुस्त नहीं, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। 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 लेने के बाद ये 4-10 बार बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलो स्वार्थ ही रखो लेकिन निष्कलंक रखो। हालेलुया। स्वार्थ ही रखो लेकिन निष्कलंक रखो, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको देने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। 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 कुछ लोग आए हैं क्या करने के लिए? मेरी और आपकी तरह खाने के लिए। पेट भर गया, चलो जय मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी दुनिया में भी क्या कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। आए हैं जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, ओके हो गया जी, हो गया। क्या था? दाल पकौड़ा था, बस और बस, कहीं कड़ी पकौड़ा ना होता है ना। सुनो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, कुछ कर दिखाने में। हालेलुया। इतनी बेदारी है इंडिया के अंदर, लेकिन यीशु मसीह आज तक नहीं आ रहे। बीमारी बहुत है, बेदारी तो है ही, बीमारी उससे ज्यादा है। मैं किसी को बोलूंगा आपको क्या तकलीफ है, घुटनों का दर्द नहीं जा रहा, ओके, और ये पीछे दर्द है, कहाँ दर्द है, कान में दर्द है, इधर दर्द है। अरे यीशु तुम पे सुनिए, यदि आप समस्या में हैं तो उससे कैसे हमने विजय पाना है? तो सुनो, केवल प्रभु का वचन है। आप सोचो, प्रोफेट संजीव आए हैं जम्मू से, वो कोई ऐसा बड़ा शुभ मंत्र करेंगे? मैं कुछ नहीं करता। हालेलुया। मैं कोई हीलर नहीं हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा सृष्टि का उच्च गुरु नहीं हूं, मैं छोटा सा प्रभु का दास हूं और शायद मैं आपसे भी ज्यादा गुनाहगार हूं, लेकिन फिर भी गुनाह में मरना नहीं चाहता, गुनाह को मारना चाहता हूं। हालेलुया। गुनाह में मरना नहीं चाहता, गुनाह को मारना चाहता हूं, ताकि गुनाह मेरे अंदर पैदा ना हो। भेद चाल में तो सब चलना चाहते हैं, ये स्वर्गीय लाइन में चल के देखो एक बार। हालेलुया। चौड़े रास्ते में तो सब भागना चाहते हैं, लेकिन सकरा मार्ग जो सीधा परमेश्वर की ओर लेके जाता है वो है प्रभु का वचन। सकरा मार्ग बोले तो प्रभु का वचन का पालना करना। हालेलुया। प्रभु के वचन के साथ साथ चलना और प्रभु के साथ ही मर जाना, वही अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यदि आप आए हैं केवल संसार के कहने से तो आप जाते टाइम नहीं लगाओगे। हालेलुया। और क्या, नोटों का हार डलवाने वाले भी थे, उनके रास्ते में फूल बिछाने वाले भी बहुत थे, लेकिन जब आई वचन मानने की तब लोग क्या करने लगे? अरे अरे नू पागल हो गया, क्योंकि बुढ़ा हो गया ना, ये पागल हो गया, हम नहीं मानेंगे वचन को, क्योंकि कहाँ बारिश पड़ने वाली है, इतनी धूप में, इतनी कड़कती गर्मी में कहाँ बारिश पड़ेगी। लेकिन नू को पता था मेरा परमेश्वर पल भर में कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। उसने अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लिया और वह जहाज बनाना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनिए, आज भी प्रभु का वचन अपने जीवन में ले लीजिए और धर्मी बनना शुरू हो जाइए। हालेलुया। याद रखें, ये दुनिया का अंत तो होगा ही होगा, यदि आपका जहाज बना होगा तो आप तैरना स्टार्ट हो जाएंगे। हालेलुया। पैसे का नोट आपको नहीं तारेगा,
दारू की बोतल आपको नहीं तारेगी, नशा और भी कितना प्रकार का है, व्यभिचार आपको नहीं थारेगा। ये आपका वजन भारी हो जाएगा और क्या होएगा, ये आपको नीचे लेते जाएगा। यदि आपके जीवन में पाप, अंधकार, श्राप, ये हत्या, ये ढा नहीं होगा तो आप सच में तैरना स्टार्ट हो जाएंगे। हालेलुया। यदि आप सच में मसीह जीवन जीना चाहते हैं, मसीह में आके यदि आपने भी अभी भी वही ड्रामे कर रहे हो तो मसीह को छोड़ दो। मैं शर्याम कहता हूं, मसीह को छोड़ दो। यदि प्रभु को भी आपने क्या रख दिया है संसार के जैसा, तो फिर प्रभु को छोड़ दो। यीशु मुर्दा जिंदा करते हैं, यस करते हैं। अंधों को आंखें देते हैं, यस देते हैं, कोई शक नहीं। गूंगे बोलते हैं, यस बोलते हैं। सब कुछ क्यों क्या नहीं होता यीशु मसीह में, बताइए। सब कुछ होता है, लेकिन होता नहीं है तो मुझसे और आपसे नहीं होता। क्या प्रार्थना नहीं होती, उपवास में बीपी है, थायराइड है, सवेरे एम आप 2 बजे रोटी ना खाओ तो जिस दिन उपवास रखा 6 बजे चाय पी ले, वो साल में 2 बिस्कुट भी खा। ओ सॉरी पास्टर जी, क्या हुआ, मैंने गलती से बिस्कुट खा लिया। तूने रखा है क्यों घर पे, तुझे पता मैंने सुबह उपवास रखना है। नाम का विश्वासी नहीं, नाम के आगे मेरे आगे मैं लगा लूं, कुछ भी लगा लूं, डैश क्रिश्चियन नेम लगा लूं, तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मुझे उसके समान बनना पड़ेगा, मुझे उसकी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि जिसका नाम मैंने यहाँ पे नाम के आगे या पीछे लगाया है, क्या उसकी जीवन की तरह मेरा जीवन है। यदि आपका और मेरा जीवन उस नाम के जैसा है तो नाम लगाओ, वरना आर्टिफिशियल फूल मत लगाओ अपने घर में। एक दिन धूल मिट्टी आएगी, 2 साल रखोगे, 3 साल रखोगे, बाद में कहां पड़ेगा, वो ढेर के ऊपर जाएगा। फूल फूल है और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है। हालेलुया, सच्चाई है। चाहे ठीक है रियल फूल है, 2 दिन चलेगा, मुरझा जाएगा, कोई बात नहीं, है तो रियल ना, इसलिए रियल बनो। चाहे थोड़ी जिंदगी जियो, लेकिन प्रभु में आनंदमय जिंदगी जियो। हालेलुया, हालेलुया, आनंदमय जिंदगी जियो, फिर आपके जीवन की सारी समस्याएं चली जाएंगी, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो। आप बोलेंगे डैश प्रॉफेट संजीव की चर्च में जाके ये समस्याओं का हल होगा, तो ये गलत हिस्ट्री है, गलत स्टडी है। यदि मैं आपको कहूं आपकी समस्याओं का हल है तो केवल इस वचन के अनुसार है। यही आज इस कलीसिया या इस टाइम की कलीसिया के अंदर, 21वीं सदी के अंदर जो कलीसिया है, विश्वासी तो है, खाती तो है, लेकिन पचाती नहीं है, पढ़ती नहीं है, चलती नहीं है। यदि मैं आपको बोलूं आपके पास बाइबल कितनी है, तो आप बोलेंगे सॉरी पास्टर जी, बाइबल घर रह गई। जब मैं बोलूं कि आप लिपस्टिक लगा के आए, हाँ वो तो हमने शीशे के पहले आगे लगाई थी। मैं बोलूं आपने पैंट कोट पहना, हाँ बड़ा मैचिंग। सुनो, क्या तुम परमेश्वर के साथ मैच हो सकते हो? क्योंकि यदि आप उसके सब रूप में बनाए गए हो, फिर तुम्हारे अंदर पाप कहां से आया, तुम्हारे अंदर घमंड कहां से आया, तुम्हारे अंदर लाचारी कहां से आई, बीमारी कहां से आई? आदम को परमेश्वर ने पूछा, हे आदम तू कहां है? आदम बोला मैं शर्मा गया, तुझे किसने बताया ऐसे खिलाना, ये वाली खेती ऐसे करना? तो आदम को कोई पता नहीं था कि मैं नंगा हूं, कपड़े पहने हूं, क्या नहीं हूं, कुछ पता नहीं था। लेकिन जिस दिन उसने पाप किया वे शुभ गया, क्योंकि उसको अपने आप के बारे में पता चल गया कि मैं क्या हूं, नंगा। दुख समस्याओं का पता ही नहीं चलेगा, सालों साल निकलते जाएंगे। हालेलुया। देखो 38 साल का कोढ़ी कहां बैठा था, बाहर कुंड के बाहर बैठा हुआ था, 38 साल निकल गए। अब सोचो कि यीशु 38 साल के बाद आए, कोई भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला उसको उठा के पानी में रखने वाला। सही बात है, यीशु ने कहा एक भी पवित्र नहीं है, एक भी पवित्र नहीं है। जो उस कोढ़ी को उठा के जाता और पानी में डुबकी लगाता, उसका कोढ़ जाता। यीशु आए, यीशु ने कहा तुम्हें क्या है? मेरे को कोढ़ है। कितने साल? हालेलुया, आमीन। हो गया। कैसे होगा, 40 लाख रुपया धार है, कैसे उतरेगा, लोन ले लूं फिर किस्त कैसे दूंगा, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पास बड़ी सी गाड़ी हो। सोचो, इसे छोड़ दो, बस इतना सोचो। गाड़ियां आई हैं मेरी, ठीक है, मेरे साथ 2 गाड़ियां आई हैं, लेकिन उसमें बैठने के लिए मेरे को जगह ही नहीं मिली। बताओ, मेरे साथ 2 गाड़ियां आई हैं जम्मू से,
पर मेरे को बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं जम्मू से अमृतसर तक लोकल बस में बैठ गया। हालेलुया। मुझे पता है मैं उसमें आनंदित हो गया, ना गर्मी ना। अरे सुनो, आता है ना उसको एक ही चीज कहो, मेरे भाई मेरी बहन, तेरे अंदर कमी है, यीशु में कोई कमी नहीं, और ना किसी अपने भाई की कमी निकालो कि पास्टर की कमी है, मेरी कमी है। जो प्रार्थना के द्वारा मैं ठीक हो सकता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा, तो फिर कमी किसकी है? मेरी है। अपनी गलती को स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, दुष्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम प्रभु कोई परेशानी लेकर नहीं आ सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन में, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। कहता है उस चीज वहां से निकलो, उससे मत छुओ, और मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। देखो, आधे लोगों थे शादी में, मैं पीता नहीं हूं, मेरे दोस्त आ गए थे, पेटी लाना पड़ा मेरे को। अरे छोड़ दो पापी इंसानों, जो दुनिया दोस्तों को खुश करते हो, आप खुद नरक में जाओगे, दोस्त स्वर्ग में बैठोगे, तुम क्या कर लोगे? लेकिन ये खास अन्य जातियों के अंदर नहीं है, ये खास मसीहों के अंदर है। अन्य जाति तो वह क्या करते हैं, वो तो खुद बेचारे, उनको नहीं पता, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। मसीह लोग खास करके, पास्टर जी मैं तो बिल्कुल नहीं, दोस्त बाहरों आए ही, कनेडों आए ही, अमरीकों आए ही, जम्मू आई, हिमाचलों आई, वो पींदे खांदे पींदे, तो मैं एक पेटी ले आती, मैं घर नहीं पियाई, बाहर पे टेंट के पीछे, तू भी नाले पी ले तो कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पापियों नरक में जाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, नई शादी में आते तो भाड़ में जाए, लेकिन उसकी योजना को समझो, वो क्या चाहता है। हालेलुया। वो तुमसे क्या चाहता है, वो तुम्हारे लिए क्या रख छोड़ा है, तुम किसी के लिए अपना नुकसान क्यों करवा रहे हो? फिर कहते हैं हमारी समस्याओं का हल नहीं होता। फिर तो हम क्या करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, समस्या नहीं, समस्या भी घूमती है और आपको घुमाती है। सुनो, यीशु का वचन आपके अंदर, मैं ब्याह तो बाद रहना, क्यों? उतनी पार्टी दिखने पैनी है। सुनो, छोड़ दो, नरक में जाओगे, नहीं करो, कुंवारे रहो, लेकिन पाप को छुओ मत, पाप के पास जाओ मत। देखो हवा गई, वो खाई आई है, वो तो सिर्फ देखने के लिए गई थी। शैतान ने बोला तुम्हें पता है ये वाला फल बहुत अच्छा है, तुमने खाया नहीं? नहीं मैंने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा इससे स्वरूप जैसे परमेश्वर के समान शक्तिशाली हो जाओगे, इससे तुम खा लो, कुछ नहीं होता। चलो हवा गई, देखा, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, उसे चलो अच्छा है, टेस्ट कर लेते, पूरा स्ट्रॉबेरी है, खा लिया, बस आत्मिकता भंग हो गई, आत्मिकता निकल गई और वह पाप के रास्ते पर आ गए, और परमेश्वर की आत्मिकता जो परमेश्वर की ग्रेस उसके अंदर थी वो निकल गई। फिर छुपने लगे। जिस एक व्यक्ति के अंदर जब पाप आता है ना, बाद में वो कहता है मेरा प्रार्थना करने को मन ही नहीं करता। क्यों? पता है, वो कहता है उपवास रखने का मेरा मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप आया है। यदि पाप आया है तो तुम्हें मार भी देगा, इसलिए तुमने पाप को छूना भी नहीं है, पाप को छूना भी नहीं है, पाप को देखना तक नहीं है। जब तुम ऐसा करते हो तो परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप 20, 50, 25, 35 साल के विश्वासी हो, क्या तुमने यीशु को स्पर्श किया है? क्या यीशु आपके अंदर है? क्या यीशु ने तुम्हें ग्रहण किया है? हाँ पास्टर जी मैं ग्रहण किया है, 2002 की दुखी वाला ले आए के नाम शब्द, ठीक है ओके। नहीं पाप 20 साल से तो छोड़े नहीं तुमने, ऐसा क्यों? देखा जाएगा, इतने सब कुछ कोई टेंशन नहीं है, इतने नरक इतने स्वर्ग देखा जाएगा। सुनो, जो देखना है वो तो तुम्हारे सामने ही है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो तुम्हारे सामने ही है। एक छोटी सी टेस्टिमनी बताऊंगा। एक हमारे पड़ोसी हैं, और जब वो जवानी में थे ना, वो शराब पीते थे और
बिल्कुल अल्फ नंगे हो जाना, और मैं ही हूं जो भी हूं, मैं ही हूं जो भी हूं। माँ बाप को इतना दुखी करते थे, इतना दुखी करते थे कि हम भी देखते थे कि हे प्रभु, मैं भी क्या हूं ना एक अच्छा योजना देखूं। वह कबूतरों का एक बहुत बड़ा झुंड था और उसका मालिक उनको दाना डाल रहा था। कौवे ने देखा यार ये कबूतर कुछ करते नहीं, फिर भी देखो इनका मालिक इनको क्या दे रहा है, दाना दे रहा है, क्यों ना मैं भी कबूतर बनने की कोशिश करूं। वो पेंट के डिब्बे में गया, डुबकी लगाई, बाइट हो गया। और उसने क्या किया, मालिक के पास, कबूतरों के पास वो भी बैठ गया। मालिक ने देखा कि बड़ा कबूतर हो गया। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन फिर कौवा आया, लेकिन उस दिन बारिश थी। मालिक ने दाना डाला, कौवा भी आके बैठ गया, बारिश पड़ रही थी, पेंट धुल गया, वो काला हो गया। मालिक ने फिर उसको लाठी मारी। वैसे ही आज मनुष्य का जीवन हो गया है, ऐसे ही आज मनुष्य अपनी जिंदगी जीता है। दुख होता है तो प्रभु के पास आता है, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी। जब दुख होता है हॉस्पिटल में जाता है। क्या तुम सुख में परमेश्वर के पास हो? क्या तुम्हें परमेश्वर की भावनाओं को पता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है? क्या परमेश्वर तुझे, तेरी सृष्टि कैसे की है तुझे पता है? क्या तुम्हें परमेश्वर कितने प्यार से बनाया, क्या तुम्हें पता है? तुमको नहीं, मुझे इधर टैटू बनाने का, इधर बापू बेबे लिखने का है, इधर बेबे का फोटो बनाने का, इतना तुम्हें मालूम है। यीशु ने तुम्हें सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है, और तुम्हारी बहुत बड़ा गिफ्ट रखा है। लेकिन मेरी अच्छी से, यदि आप, मेरा मकसद आपको जीवित करना है, हालेलुया। आप पहले से जीवित हो, मैं ये तो नहीं कहता आप मुर्दा हो, पहले से जीवित हो, लेकिन आत्मा में जीवित हो जाओ, हालेलुया। क्या हो जाओ? आत्मा में जीवित हो जाओ। भरत जी गीत गा रहे, रूदा मसाएगा, कैसे कैसे क्या अंदर जब गुस्सा आया, मैं क्या देख तू, जा अंदर कुछ गया हो, फिर देख तू मेरे नाम को तूने डैश क्यों नहीं बोला, छोड़। रूह का मसा जब आता है ना, सच कहता हूँ, बेड़ियां खुल जाती हैं, हालेलुया। बेड़ियां टूट जाती हैं, दीवारें टूट जाती हैं, और कैदी बाइज्जत बरीज बाहर जाते हैं, हालेलुया हालेलुया। कोई दीवार क्या, आज आप बंधन में हैं तो आज परमेश्वर तेरा रूह का मसा, तेरे क्रूस का अभिषेक मेरे सारे बंधन तोड़ दे जो आपके जीवन में शैतान ने रखे हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सोने वाले लोगों बोलो जोर से हालेलुया। सोए हुए इतने जोर से बोलो, अब जागे हो बोलो 10 बार। 6 4 2 3 4 6 7, जैसे मैं पीछे जा रहा वैसे आपके हाथ में पीछे जा रहे। 9 बोलो आमीन। सारे कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, हालेलुया। यो यीशु ने मेरे लिए और आपके, नीम का फल, या खजूर, सेब, कोई बात नहीं, कष्ट में हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने यीशु को कहो, हे प्रभु मैं तेरे सामने आया हूं और प्रभु मुझे खाली ना जाने दे, हालेलुया हालेलुया। मुझे खाली कहते जाने दो। आपसे कम पढ़ता हूं लेकिन ध्यान से पढ़ता हूं, आप ज्यादा पढ़ते हैं इसलिए आप आनंदित हो जाओ, हालेलुया। अपने पांव पे खड़े हो जाओ, हालेलुया। अपने पांव पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी। बुजुर्ग लोग खड़े हो जाएं, जुबान लोग बैठे रहें, जल्दी से। बुजुर्ग लोग खड़े हो जाएं, जुबान लोग बैठे रहें। जदुरुदा मसाया आवेगा, जदुरुदा बदल जावेगा, शोक खुशी च बदल जावेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा। ताली बजाते हुए जदों रूह दा मसा आएगा, जदों उसका मसा आएगा तो आपके बंधन टूटेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे और आप भूल जाएंगे, तंगियां मुसीबतां ते दुख भूल जाएंगे, जिन दरवाजे बंद सारे खुल जाएंगे, जिन दरवाजे ओ जो तो रूह दा मसा आवेगा, ओ जो तो रूह दा मसा आवेगा, ओ जो तो
जो दुखी है, लाचार है, बीमार है, जो चाहते हैं कि प्रार्थना करो, किसी ना किसी प्रकार का दुख देकर यीशु कहते हैं एक बार तू मेरे कहने से जाल डाल। हालेलुया। आज कहता हूं एक बार अपने जीवन को यीशु को दे दो, एक बार सही रीति से विश्वासी एक डिसाइपल बन जाओ। देखना तुम एक बार कहने से जब जाल डालोगे, तुम्हारा एक जाल दो नाव बन जाएगी। हालेलुया। आपका सिंगल घर है, डबल स्टोरी हो जाएगा। हालेलुया। यदि दो बच्चे हैं, उनका अलग अलग घर हो जाएगा। यदि आप आज यीशु के कहने से जाल डालते हो, इसलिए अपने हाथों को उठाओ और मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। मैं पाप को छोड़ता हूं। यदि आपके जीवन में कोई पाप है तो अपने घुटने में जहां कहीं भी है आप झुक जाओ। या आपके जीवन में कोई ऐसे हालात आ चुके जो शैतान आपको मार रहा है, आप अपने घुटनों पे बैठ जाए और अपने परमेश्वर से कहें कोई आगे ना है। यदि कोई बच्चे हैं तो आप इसको कवर कर लो, जो बच्चे आए हैं। देखो आप, मुझे पता था लोग आएंगे। हालेलुया। इसको कवर कर लो। अब जितने लोग आए हैं इसमें मुझे और लोग नहीं चाहिए। हालेलुया। स्लोली अपने लोगों के बीच में परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति चाहता हूं यहाँ पर। इस परेशानी को देखें, अपने दास की मेहनत को देखें, अपने दासी की मेहनत को देखें, अपने लोगों की मेहनत देखें जो इस वक्त प्रभु तेरे सामने बड़ा परिश्रम किया है प्रभु, जिन्हें प्रभु सक्सेस नहीं हो पा रहे। आज आपका मसा इन पर आए और ये यहां से हंसते हुए वापस जाएं। ये तीसरा महीना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस हो जाए इनके लिए। और ये पीछे महीने रह गए हैं, यीशु के नाम से चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार, गवाही पे गवाही, गवाही पे गवाही यीशु के नाम से होने पाए। सच में जो आ गया है ना, आत्मा में बैठो, आत्मा में सोन खुशी बदल जावेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा, मसा मसा रूह दा मसा मसा रूह दा मसा, जदों रूह दा मसा आवेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा। देखिए खुदा ने जिन्ने अथरू अथरू बहाए, पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए तू, ओ दिल खुशियां दे गीत गावेगा, दिल खुशियां दे गीत गावेगा, ओ जब यीशु आएगा, यीशु 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 तेरा मसा इनको प्रभु यीशु मेरे छूने से पहले, मेरे बोलने से पहले मेरे छूने, मेरे स्पर्श कर दरवाजे बंद सारे खुल जाएंगे, तकिया मुसीबत के उसको खुल जाएंगे, जितने दरवाजे बंद सारे खुल जाएंगे। गीत गावेगा, ओ दिल खुशियां दे गीत गावेगा, का मसा आवेगा। बेटा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, आगे बढ़ो।
फिर हो जाता है ऐसा। ये और कोई छोड़ दो Jesus। आगे बढ़ मुझे देख। क्या नाम आपका? मेरी तरफ देख। क्या नाम आपका? नाम बताओ बेटा। हैं? बोलो मेरी तरफ देखो, आगे बोलो अपने। आगे बोलो। क्या नाम क्या आपका? हैं? जन्नत। क्या हो रहा है अभी आपको? हैं? क्या हो रहा है बोलो। आंखें खोलो, मुझे देखो। आंखें खोलो। कुछ नहीं अभी आपको। आंखें खोलो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु यीशु तेरा धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु प्रभु यीशु मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ। प्रभु मुझे माफ कर। अपने लहू से धो दे। हालेलुया। ताली बजाओ बेटा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम से। चक्कर आ रहे हैं। अब देखो, अब चेक करो। बारी हुआ है। चेक करो। बोलो यीशु। अब यीशु। अब देखो, तरफ देखो, आपको कैसा दिख रहा है। देखो चारों तरफ देखो। अब आंखों की रोशनी जैसे आ गई हो। आप चश्मा पहनते? हाँ या ना? हाँ जी पहनते हो। हाँ। अब देखो नहीं मैं देख सकती कितने नंबर का चश्मा पहनते हैं आप? ये तो मेरे को पता नहीं कितना है। अरे ये तो डबल पॉइंट का है ना? ये तो डबल पॉइंट का ना? ओके, अब आपको कैसा लग रहा है देखो? हैं? जैसे लग रहा है रोशनी हो गई है। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ और मैं यीशु के नाम से इस चश्मे को मैं श्रापित करता हूँ, कभी भी प्रभु आपकी बेटी के लाइफ में वापस ना आए और नेचुरली जो आप देख रहे हैं ये प्रभु सदा तक बनाए रखे। यीशु तेरा धन्यवाद। सब अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। कितने साल से ये चश्मा लगा आपका? 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गया। 10 साल से। अब सच में आपको क्लियर दिख रहा है कि ऐसे मजाक में? आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। ओह आप भी बहुत सुंदर। हालेलुया। ओह ये देखो चश्मा डबल पॉइंट का है। हालेलुया। और आज मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, आज से आपकी लाइफ, आप पैसा बहुत हो सकता है आपके पास, आप लेकिन जो जिंदगी आप जी रहे हो ये जिंदगी आज ही खत्म है। आज से आपकी नाव जो है भरी हुई है। इसलिए आज मैं जो देख रहा हूँ, सच में जो आपने सोचा है
आप जो चाहते हो, कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहे, बड़ा काम करके देख लिया, लेकिन आज से जाओ यीशु के नाम से मैं केवल 21 डे देता हूँ, 21 दिन में, और आज से शुरुआत है यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। सुखी हड्डियों यीशु का नाम लगड़े चला है, बीमारियों लाचारियों है, बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियों जी उठो। जय संतान के पास। अच्छा, इस वक्त आप नशे में हो और नशा आपके पास है। अच्छा, रहता ही रहता है। कितने समय से नशा जो किया है वो आपको लगता है कि मुझे नशा है उसका भी? हैं? मतलब आपको जो नशा किया उसका नशा लग नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो नशा है आपको जानता है परमेश्वर, जो लोग तेरे पास आए और प्रभु को कभी निराश में वापस नहीं गए, और मैं आज प्रभु प्रार्थना करता हूँ ये तेरा बेटा निराश वापस न जाए, और ये चीज आज और इसी वक्त इसके लाइफ में से मैं कैंसिल करता हूँ। यीशु नासरी, तेरे नाम से इसके जीवन से एक गंदी आत्मा निकले और तेरा बेटा फ्री हो यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह ने दिया छुटकारा, दिया छुटकारा, यीशु मसीह ने दिया छुटकारा, अच्छा, मतलब आपकी आंखें बनवाई हुई, आपकी लेंस डलवाया हुआ, कम दिखता है। ओके, कम दिखता है। पानी बहुत चलता है। ओके, पानी चलता है। और बस इस वक्त आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। ओके, सभी अपने हाथ उठाओ भैया। आपकी प्रार्थना करने से, जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आराधना और प्रार्थना दोनों मिल जाएं, बड़े से बड़ी समस्या दूर हो सकती है। हालेलुया। बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो सकती है। थैंक यू गॉड। आजाद करता, यीशु ने आजाद करता, मैनू अपनी रूह नाल भरता, मैनू अपनी रूह नाल भरता, यीशु ने आजाद करता, यीशु ने आजाद करता, ओ यीशु ने आजाद करता, यीशु ने आजाद करता, मैनू अपनी रूह नाल भरता, मैनू अपनी रूह नाल भरता, यीशु ने आजाद करता, यीशु ने आजाद करता, इसी वक्त आजाद और एक तेरी बेटी के लाइफ में होने पाए यीशु के नाम से, तेरी बेटी प्रभु तेरे नाम को महिमा देने वाली बन जाए। चेक करो अपनी बॉडी, चेक करो अपनी बॉडी। हालेलुया। आजाद करता, अगे नाल साफ नजर आने लग गया। जिस आंख में लेंस डाला है कम दिखता था, अब कैसा दिख रहा है? हुण सही नजर आता। सही है। कहाँ से देख पा रहे? ओ यीशु ने आजाद करता, यीशु ने आजाद करता। डे देता हूँ आपके मिरेकल की। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने बोला सिर्फ 35 डे, सिर्फ 35 दिन। हालेलुया। सिर्फ 35 दिन के अंदर आप सोच लीजिए कि हे प्रभु, ये मेरी लाइफ में होना चाहिए,
आप जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, आपकी डिमांड है, परमेश्वर के सामने अंदर ही अंदर रखो, मन में रखो। और मैं प्रार्थना कर जब 35 डे, सिर्फ 35 दिन के अंदर, जो विश्वास करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं विश्वास करते हैं उनके लिए भी, मैं यीशु के नाम से ये 35 दिन प्रभु मैं फ्री घोषित करता हूँ। जिनको प्रभु मैंने छुआ, प्रभु आपने मेरे छूने से पहले उनको छुआ है, और जिनको प्रभु मैं नहीं छू पाया, आप जाइए और उन्हें छू लीजिए और यीशु के वो मांग रहे हैं। मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, बाइबल में लिखा गया, मेरे पास कुछ नहीं है जो तुमको दूं, ये जो मुझे खुदा ने दिया, मैं कहता हूँ ऐ खुदा इनके सारे काम सफल हो, यीशु के नाम से इनके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। धन्यवाद पिता, तूने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी पहुँचाना पड़े। ये सारी कलीसिया को तेरे लहू में सौंपता हूँ। और जैसे पतरस की नाव प्रभु, 2 नावें गई, एक जाल प्रभु भर गया, आज ये भी जहाँ से भर के जाए प्रभु, जहाँ से निकलते निकलते घर पहुँचते पहुँचते इनके जीवन में चमक आइए ताकि खुदा दे लोग आपका स्वागत ही जान और इन्हां दी दुआवां दे नाल ये सब कार्य होया है और खुदा आपको बरकत देवे। दी आशीष दा समा होने पाए। मैं चाहांगा जरा जोरदार ताड़ियां दे नाल खुदा दे दासां दा और साडे विच प्रधान साहब उनका स्वागत कीते, जोरदार ताड़ियां वजा के खुदा दे लोकां दा स्वागत कीते। खुदा आपको बरकत देवे। मैं चाहांगा बेटा गैब्रियल आ खुदा दा दास सब नू मोमेंटो दे के इस जगह ते उनका सम्मान चिन्ह यादगिरी चिन्ह दिता जाएगा जो प्रधान इस जगह ते ने, खुदा की जगह ते ने। मैं चाहांगा खुदा दास प्रोफेसर संजीव जी हन वो इन्हां दा सम्मान करके, खुदा बड़ी बरकत देवे। पहला सब तो प्रधान साहब, उस तो बाद साडे खुदा दे दास पास्टर रिंकू जी, पास्टर गुरनाम जी, पास्टर दर्शन जी, पास्टर अशोक जी, इन्हां दा सब दा स्वागत इस जगह ते कीता जाता है, आदर कीता जाता है, ऑनर कीता जाता है। जरा जोरदार ताड़ियां वजाओ खुदा दे लोकां दे लई, जोरदार ताड़ियां वजाओ। साडे विच प्रधान बब्बल जी हन, प्रधान ईसदास टोनी जी हन, उनका भी स्वागत किया जाएगा इस जगह ते। खुदा बहुत बरकत देवे, आने वाला समा उन्हां दे लई बरकत दा समा होवे और खुदा दा फजल इन्हां दे नाल होवे। भाई तुहाडी दी आवाज नहीं आई, ठंडे पै गए हो तुसीं। वेरी गुड, वेरी गुड। खुदा तुहानूं बहुत ब्लैस करेगा। सम्मान चिन्ह लईए, जरा जोरदार ताड़ियां वजा दो खुदा दे दास दे लई। तुसीं जानदे ही हो खुदा दास ने बहुत अच्छे वर्शिपर भी ने, खुदा ने बड़ा ब्लैस किया इन्हां नूं, खुदा बहुत बरकत देवे। मैं चाहांगा वर्शिपर गौतम कुमार, जरा जोरदार ताड़ियां वजा दो खुदा दे बंदे दे लई, जोरदार ताड़ियां वजाओ खुदा दे बंदे दे लई। खुदा बहुत बरकत देवे। चाहांगा पास्टर दर्शन जी आइए, जरा जोरदार ताड़ियां बजाइए। पास्टर दर्शन जी आइए। पास्टर अशोक जी आइए। खुदा दे बेटे बहुत अच्छे वर्शिपर ने, गौंसपाल सिंगर, खुदा दे बेटे राहुल संधू जी तुसी भी आइए। वर्शिपर खुदा दे दास अगे आइए। हाँ हाँ पासे जी जरूर। सो पास्टर गुरनाम जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी ने और साडी एक छोटी जी टीम है मजीठा रोड ते जो असीं मिल के काम करते हैं। मेरा जोरदार ताड़ियां वजा दो पास्टर गुरनाम दे लई। खुदा बहुत बरकत देवे, आने वाला समा दे लई आशीष दा समा होने पाए। वर्शिपर राहुल संधू जी, जरा जोरदार ताड़ियां वजाओ खुदा दे बंदे दे लई जो खुदा दी खिदमत करते हैं और गीत गा के खुदा दे नाम की हमद करते। खुदा बहुत ब्लेस करे, आने वाला समा आशीष दा समा हो ऊपर आ जाएंगे खुदा दे फजल दे नाल। खुदा आपको बहुत बरकत देवे, उनका सम्मान चिन्ह किया जाएगा। हाँ पास्टर रोशन भी ऊपर आ जाइए, खुदा बरकत देवे। जरा जोरदार ताड़ियां वजाओ भाई, जिन्ने जने इत्थे उन्ने जने वजा सकते हो खड़े ही वजाओ भाई, और जिन्ने खड़े हो भी ताड़ी वजाओ खुदा दी महिमा दे लई। खुदा बहुत बरकत देवे। मैं चाहांगा प्रधान साहब और खुदा दे दास जिन्हें भी जरा जोरदार ताड़ियां जो खुदा दे दास के लिए जिन्होंने अज वचन की सेवकाई दी है। आप सब नूं खुदा बहुत बरकत देवे।
आगे वो कीजिए। लेकिन पास्टर बहुत सच में, और आज यहाँ जो चर्च लगाते हैं, ये सबसे पहले जो पंजाब अमृतसर में मीटिंग करा है, तो इन्हीं के चर्च में करा है। मैं चाहूँगा इस तो पहला केक कटन की रस्म अदा की जाए पासे जी रात्रि के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपके दास इवेंजलिस्ट विशाल गब्राइल के लिए। प्रभु परमेश्वर जिनका 13 को प्रभु बर्थडे था, लेकिन आज खुदावंद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं जो पिछले सालों में, पिछले महीनों में जो अनुग्रह प्रभु परमेश्वर, जो काम इन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे, ये आने वाला साल प्रभु इनके लिए अद्भुत अनुग्रह, मेंटली फाइनेंशियली आशीषित होने पाए, और खुदा हर क्षेत्र में, हर जगह पर ये विक्ट्री को हासिल करें, और प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे, और प्रभु परमेश्वर ताकि ये अपनी जिंदगी में ये घटे और आपका नाम बढ़ता ही जाए। हम इनको लॉन्ग लाइफ के साथ, डिवाइन हेल्थ के साथ ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं चाहूँगा विशाल दी मम्मा भी ऊपर आ जाए, पापा ऊपर आ जाए, शाबाश, आ जाओ आ जाओ। To you, happy birthday to you, happy birthday dear Vishal, happy birthday to you, happy long life to you, happy long life to you, happy long life dear Vishal, happy long life to you. May God bless you. मिल के दुआ करांगे। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं खुदावंद। इस बंदगी ने पिता परमेश्वर शुरू तो लैके एंड तक खुदा अपनी आत्मा की अगवाई के नाल चलाया है खुदावंद, और प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी बरकतां दे नाल मालामाल किया है। असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह तेरे दास ने प्रभु जी तेरे पिता परमेश्वर आत्मिक भोजन के नाल खुदावंद तेरी संगतां नूं निहाल किया है। प्रभु जी असीं उस गल वास्ते भी तुहाडे शुक्रगुजार और दुआ करते प्रभु जी तेरे दास नूं प्रभु जी उन्हां दी सेवकाई नूं पिता परमेश्वर होर ज़्यादा बदन दे विच तुसीं मदद करनी, और खास असीं दुआ करते हैं बेटे विशाल दे वास्ते प्रभु जी जो तुहाडे वास्ते खुदावंद ये मेहनत की गई है प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी असीं दुआ करते हैं ये मेहनत खुदा इस दिन जीवन दे विच प्रभु जी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की लैके आवे खुदावंद, और प्रभु जी जो इसका पैशन है तुहाडी सेवा के प्रति खुदावंद बढ़ता जाए प्रभु जी, और आने वाले दिनों के विच प्रभु जी इसके द्वारा खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम होण खुदावंद, और तेरा नाम खुदावंद उन्होंने जगह ते पहुँचाया जाए जिथे अजे तक नहीं पहुँचा है प्यारे यीशु। दुआ करदा खुदा बेटे नूं ओदी सेवकाई नूं और जो भी ओदे मन दियां रीझां खुदावंद सब नूं प्रभु यीशु मसीह तुसीं पूरा करना, और जिन्ने भी तेरे दास लोग इस जगह ते मौजूद हैं प्यारे परमेश्वर उन्होंने भी खुदावंद
तेरे नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਹਨ। ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਿਤ ਕरें। खुदा बरकत देवे। सो अपनी आंखें बंद करें, लास्ट कलमा पढ़ेंगे। यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जो हमारे साथ अभी थी, प्रभु ने हमें संभाल के रखा, ताकि जो हमने जितना भी यहाँ पर जो कार्य किया है सब हमारे साथ, और उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ परमेश्वर की दूसरी आमद रखने के लिए आमीन।